भगवान शिव ने बताया है जो मनुष्य सोमवार का व्रत करता है उनके साथ क्या होता है। राधे राधे। आप देख रहे हैं अनुष्का भक्ति रस। आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ऐसी ही भक्ति वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा क्योंकि सावन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि 16 सोमवार करने से क्या होता है। 16 सोमवार करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की असीम कृपा मिलती है उन भक्तों पर जो कि बहुत ही श्रद्धा से और विश्वास और पूरी समर्पण के साथ 16 सोमवार का व्रत करते हैं। अगर जिसकी भी कोई ऐसी, हर इंसान के ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कोई ना कोई सपना होता है, मनोकामना होते हैं जो उनके पूरे नहीं होते हैं, तो उन्हें सावन का फर्स्ट सोमवार या कोई भी सावन का जो भी सोमवार होता है उस सोमवार में उसे महादेव का व्रत, 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। जैसे माता पार्वती ने रखा था अखंड उपवास करके शिव जी को पाने के लिए, तो शिव जी की प्राप्ति माता पार्वती को हुई थी। तो हम लोग भी अपने सपने या अपने मनोकामना पूरा करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं। हम आपको एक सच्ची बात बताते हैं जो मैं अपने खुद की रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे कुछ ये थे, शादी के बाद बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो बहुत जगह मन्नत किए, कुछ नहीं हुआ। फिर जाकर मैंने 16 सोमवार का व्रत शुरू किया और आपको विश्वास नहीं होगा कि 16 सोमवार पूरा होते होते मैंने कंसीव कर गया। तो और भी मैंने 1-2 बार किया है। तो मैंने जितने भी बार 16 सोमवार का व्रत किया है ना, यकीन मानो आप लोग, मेरे हर बार भगवान शिव ने मेरी सुने हैं और हम मनवांछित फल की प्राप्ति मुझे हुई है। तो एक बार हमारे कहने पे आप लोग 16 सोमवार का व्रत ज़रूर करें। और लेकिन हाँ, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हो ना, तो उसमें कुछ नियम होती हैं कि आपको जिस सोमवार को आप शुरू किए हैं 16 सोमवार का व्रत, आप उस सोमवार से एक नियम लें कि जब भी आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो हर सोमवार को, जब तक ये 16 कंप्लीट नहीं होता है 16 सोमवार, तब तक आपको ये संकल्प लेना है कि आप झूठ नहीं बोलोगे, आप सात्विक भोजन करोगे और आप किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, अपनी वाणी में मधुरता रखोगे, अपनी वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाओगे। आपको सोमवार के दिन गुस्सा नहीं करना है और सोमवार से एक दिन पहले आपको मसूर की दाल नहीं खानी है और लहसुन प्याज वाली खाना नहीं खानी है एक दिन पहले से। यानी रविवार को आप बाल धोकर आप सात्विक भोजन करें, महादेव का पूजन करें और फिर सोमवार को आप पूजन के लिए बैठ जाएं। अगर इस बीच महिलाएं में प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो पीरियड्स आती हैं, अगर इस बीच अगर पीरियड्स आ गई तो आप सिर्फ उपवास कर सकते हैं और लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपको उसके आसन पर बैठ के आप कथा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में महादेव की पूजा नहीं की जाती है। जब आपका 7 दिन कंप्लीट हो उसके बाद ही आप करें। लेकिन हाँ, आप पूजा को बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। एक बात और कि जिस मंदिर में आप 16 सोमवार का व्रत उठाए हैं उसी मंदिर में आपको उद्यापन करना है। अगर आप घर पे किए हैं शिवलिंग, छोटा शिवलिंग पे, तो आप घर पे ही उद्यापन करें। अगर आप मंदिर में किए हैं तो मंदिर में ही उद्यापन करें, क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस मंदिर से शुरुआत की जाती है उसी मंदिर में उद्यापन भी किया जाता है। तो अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करके अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हो तो आप यकीन मानो कि 16 सोमवार ऐसा व्रत है ना कि आपको निराश नहीं करेगा। आप जो भी मांगोगे भगवान से आपको भगवान देंगे, बस विश्वास के साथ करना है, अपनी पूरी श्रद्धा लगानी है और कोशिश करें कि 108 बेलपत्र में राम राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूध, जो भी महादेव को पसंद है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, और इसमें आपको
3 जगह भोग लगाना है। एक भोग जो आपको खुद खाना है, और एक भोग जो आपको गौ माता या मंदिर में दान देना है, और एक भोग जो आपको घर परिवार के साथ आपको बांटना है। तो इस बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और शिवलिंग को जल से, दूध से, शहद से, इक्का जूस से ज़रूर अभिषेक करें, और पंचामृत से अभिषेक करें। जितने भी फूल पत्ती हैं वो सब चढ़ाएं, और कुश का आसन पर बैठ के ही भोलेनाथ 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। और एक कथा की किताब होती है वो मंगा ले, बाज़ार में मिल जाएगी आपको बहुत आसानी से। 16 उस किताब को पढ़ें। और फिर हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखना, मैं भूल गई थी बताने। आप माता पार्वती की ज़रूर उस दिन पूजा करें। ऐसा नहीं कि 16 सोमवार महादेव के व्रत है तो आप महादेव का सिर्फ पूजा करें, ऐसा नहीं। आप माता पार्वती का भी उस दिन पूजा करें, ठीक है। और माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन भी करें, आरती भी करें माँ पार्वती का, शिव जी का भी आरती करें, और गणपति भी, यानी पूरा शिव परिवार की आप पूजा करें उस दिन। और हाँ, आपको खाना में एक ही बार आपको फलाहार करना है। जितना आप चढ़ाए हैं पूजा करने वक्त उतना ही आपको खाना है, तो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। और 3 जगह जो आप महादेव को भोग लगाते हैं ना, 3 जगह क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। किसी में ज़्यादा, किसी में कम प्रसाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी। तो जितना आप पूजा करने वक्त शिवलिंग पे चढ़ाए थे उतना ही आपको खाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। और दिन भर आपको जल नहीं पीना है। इसमें बोला जाता है ना निर्जल रहने के लिए, लेकिन आप एक बार दिन भर में एक बार एक टाइम पे शाम बत्ती देने के बाद आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, और प्रणाम करके उस प्रसाद की पूजा करके आप खाएं। तब तक आप दिन भर उसे ढक कर रखें, और शाम में आप पूजा करने के बाद खा लें। इसमें कहा जाता है ना कि बहुत ही कठिन व्रत है। हाँ, कठिन व्रत तो है, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना, तो आपको थोड़ा तो झेलना पड़ेगा परेशानी। लेकिन हाँ, अगर आप इस व्रत को कर लेते हो ना, तो आप जो भी भगवान से मांगोगे भगवान आपको वो सब देंगे, गारंटी है इस बात की। क्योंकि औरों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने 3 बार किया है, तो मुझे तीनों ही बार 16 सोमवार का फल मिला है। और मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि मैं इस सावन में जो फर्स्ट सोमवार होगा, या किसी भी सोमवार, सावन में 3 या 4 सोमवार पड़ता है, तो जो भी सोमवार पॉसिबल होगा उस सोमवार को मैं फिर से उठाने वाली हूँ 16 सोमवार, और मैं फिर से 16 सोमवार का व्रत रखने वाली हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है, सच्ची बोलूँ कि 16 सोमवार करना मुझे बहुत पसंद है। आप ही बताओ क्यों ना पसंद हो, क्योंकि अगर आप जिस मनोकामना से करो आपको वो चीज़ मिल जा रही हो, कष्ट से ही सही, तो आप क्यों नहीं उस चीज़ से आपको प्यार होगी, तो जाहिर सी बात है। और कुछ मिले ना मिले, भगवान की कृपा तो मिलेगी ना, भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ना। तो हर चीज़ मांगने के लिए ही नहीं होती, खुशी से भी बहुत कोई 16 सोमवार का व्रत करते हैं। और कहा भी जाता है कि 16 सोमवार का व्रत जो भी करते हैं ना, उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और शिव लोक को प्राप्त होते हैं। तो वीडियो बहुत 8 मिनट की हो गई है, तो हमको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जैसा आपको पसंद है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो 9 मिनट की हो गई, तो तब तक के लिए बाय।